स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से आवाम का दिमाग चकरा गया। इमरान खान के चेहरे से बचा कुचा नकाब भी उतर गया। इमरान खान वजीर आजम का ओहदा छोड़े घर जाए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने मुतालबा कर दिया। कहा स्टेट बैंक के मुताबिक PTI के 26 में से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे, लेकिन सिर्फ 4 को डिक्लेयर किया गया। एक कंपनी वोटॉन क्रिकेट क्लब लिमिटेड से $21 लाख की फंडिंग आई। मुमताज अहमद ने $24,000 का चंदा दिया। बदले में नथिया गली में होटल बनाने का लाखों डॉलर्स का ठेका ले लिया। PTI ने 7 साल तक राह फरार इख्तियार की, जानबूझकर हकायक छुपाए। जब भागने का रास्ता ना मिला तो रिपोर्ट जारी ना करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। नवाज शरीफ ने 3 साल के नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया। आपकी बारी आती है तो आप चुप करके निकल जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। नवाज शरीफ जरूर पाकिस्तान आएंगे, कब आएंगे वक्त मुस्लिम लीग नून तय करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के लिए अगले 3 माह को इंतहाई अहम करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि करप्शन ज़दा पार्टी से कोई खतरा नहीं, शौक से लाएं अदम एतमाद, इत्तेहादियों से मिलकर 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फौजी क़यादत से उनके ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। आर्मी चीफ की मज़ीद तौसीह से मुतालिक अभी सोचा नहीं, नवंबर काफ़ी दूर है। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम तर शवाहिद के बावजूद अपोजिशन के लोग बच निकल रहे हैं। KP बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ। शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी से कराची इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने पहले ही मार्च के महीने में हुकूमत मुखालिफ मार्च की कॉल दे रखी है। पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद किया। कहा कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उम्मीद है किसी इदारे की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पीपल्स पार्टी किसी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में नहीं है। हुकूमत ने मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा किया। मिनी बजट आवाम दुश्मन बजट है। हुकूमत ज़बरदस्ती मिनी बजट मंजूर करवाना चाहती है। पीपल्स पार्टी मिनी बजट पर वोटिंग के दौरान हड़ताल करेगी। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वुज़रा पर अपनी और परवेज़ रशीद की गुफ्तगू फैलाने का इल्ज़ाम, माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा वुज़रा को गुफ्तगू की टेप मिली, वो उन्होंने निजी TV चैनल को दे दी। निजी गुफ्तगू में वो क्या बात करती हैं, इस पर वो किसी को जवाब दे नहीं। किसी को हक था कि वो मेरी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के नताइज से 2 चीज़ें सामने आती हैं। PTI का शफाफियत और बदउनवानी का नारा एक धोखा था। जांच पड़ताल से बचने और मालूमात रोकने के लिए PTI ने धोखा दिया। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने और फॉरेन फंडिंग केस की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। कहा इमरान न्याजी का मेकअप वाला चेहरा उतरा तो फंडिंग लेने वाला चेहरा सामने आ गया। वक्त आ गया है कि कौम के साथ फ्रॉड करने वाले का एहतसाब किया जाए। एक कहता है तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कहता है इस्तीफा दें। बच्चे हैं, वक्त के साथ सीख जाएंगे सियासत क्या होती है। ज़रूरी तो नहीं कि आप नाना दादी बन जाएं तो अकल भी आ जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल और मरीम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ जिस तरह सुर्खरू हुई वो तारीख का हिस्सा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। अब हम मुंतज़िर हैं कि ज़रा इनके गुल भी खिल जाएं। नवाज शरीफ की जान पैसों में है और नैब पैसे वसूल करना चाहता है। मरीम नवाज सहाफ़ियों को गालियां देने पर माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून का नाम सीधा सीधा नवाज लीग रख दें। ये ख़ानदान शरीफिया की पार्टी है, दूसरी जरदारिया पार्टी है। अगर तहरीक इंसाफ सेकंड फेज में बेहतरीन रिजल्ट देगी तो पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन तहरीक इंसाफ की होगी। और अगर आप लोगों ने नतीजा अच्छा ना दिया तो आइंदा हुकूमतें भूल जाओ।
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल न हुई तो अगले इलेक्शन में हुकूमत भूल जाए। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का मानसहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI का मुकाबला सिर्फ मौलाना के साथ है, बाकी पार्टीज तो खत्म हो चुकी। कन्वेंशन में कारकुनों के इज्जत दो के नारे। परवेज़ खटक का वर्करों को सख्त अल्फाज में जवाब। मुश्तइल कारकुनों ने गो खटक गो के नारे लगा दिए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को अरसाल कर दी गई। जुडिशल कमीशन के 9 में से 5 मेंबर्स ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की हिमायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल और साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड सरमत उस्मान जिलाली ने हिमायत की। विफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की हिमायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मकबूल बाकिर और बार के नुमाइंदे ने इस तकर्री की मुखालिफत की। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मुताबिक चौथे नंबर पर हैं। हाई कोर्ट बिजनेस नहीं कर सकती। अगर हम अप्लाई करें तो क्या NOC जारी कर देंगे? क्या आप आइन और कानून के ताबे नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का CDA की जानिब से पेश नुमाइंदों से सवाल। कहा ऐसी दरखास्त आने पर आपका पहला एतराज़ ही ये होना चाहिए कि दरखास्त ज़ेर गौर ही नहीं लाई जा सकती। क्या जोन 4 में 1993 में तामीरात हो सकती थी? CDA ने बताया कि उस वक्त वहाँ फार्म हाउसेस की इजाज़त थी। नेवी सेलिंग क्लब अब तक सरबमहर है। नेवल फार्म्स और नेवल सेलिंग क्लब के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। कल फैसला सुनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दोबारा कोरोना में मुब्तला हो गए। सदर की आवाम से भरपूर एहतियात की अपील। कराची में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर चली गई। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो ने खबरदार कर दिया कि 2 माह में ओमिक्रॉन के हज़ारों केसेस सामने आ सकते हैं। अस्पताल भरे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। जिना अस्पताल के सरबराह ने कहा कि वैक्सीनेशन की कमी ओमिक्रॉन बढ़ा रही है, साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी फैलने लगा है। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 4% और मुल्क भर में एक दिन में शरह 1.8% से बढ़कर 2.32% हो गई। 15 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई थी। 24 घंटों में 1000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक, 5 अफराद जान से गए। होगा दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी लेकिन नो वैक्सीन नो एंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेनिस के लिए आने वाले वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच को मेलबर्न एयरपोर्ट पर रोक लिया। 8 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिपोर्ट करने का फैसला सुना दिया, लेकिन नोवाक जोकोविच ने फैसला चैलेंज कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने नोवाक जोकोविच को तिब्बी बुनियाद पर वैक्सीन से इस्तिस्ना दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ कह दिया कि उसूलों से कोई बालातर नहीं। सर्बिया के सदर ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के रवैये पर बरस पड़े। जोकोविच को इंसाफ दिलाने का ऐलान। जोकोविच को हिफाजती तहवील में होटल में पहुंचा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया रुकने या निकाले जाने का फैसला पीर को होगा। जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में रोके जाने पर दिलचस्प मीम्स का सिलसिला जारी। किसी ने इमिग्रेशन ऑफिसर के रूप में रिवायती हरीफ रॉजर फेडरर को दिखाया और साथ ही लिख डाला कि जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया दाखिले की असल वजह यही है। एक तस्वीर पर तबसरा था कि जोकोविच ऑस्ट्रेलिया को ये बात समझाते रहे कि उन्हें कोरोना वैक्सीन से तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना हासिल है। एक इंटरनेट यूजर ने अजराहे मिजाह बच्चे की हैंडराइटिंग में आई एम वैक्सीनेटेड पोस्ट कर दिया। बलूचिस्तान बारिशों के नुकसानात से संभला नहीं कि बारिशों का नया सिलसिला आ गया। खुशदार नौशकी में बारिश, चमन में गहरे बादल। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी अब तक जमा। नकासी आब का अमल सुस्त रवि का शिकार। बाजारों और गलियों में दुकानें, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे तीसरे रोज़ भी बंद। गवादर, पसनी, बुलंगोर को आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ़। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल तक कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 8 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की तवक्को। लाहौर में भी बारिश, मौसम खुशगवार, सब्जा धुल गया। साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर में 2 रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची और लाहौर में शहरी गैस न होने पर लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कराची में शहरियों का कहना है कि महंगाई में LPG सिलेंडर नहीं खरीद सकते। लकड़ी पर खाना तो पक जाता है लेकिन आंखें, हाथ और घर का खाना ख़राब हो जाता है। कम आमदनी वाले अफराद तो लकड़ी भी सूखे दरख्तों से खुद काटने पर मजबूर हैं। लाहौर में भी लकड़ी बेचने वालों की दुकानों पर तर्जुमान सुइसदन गैस कंपनी का कहना है कि कराची में गैस का शॉर्टफॉल 257 mmCF का है। घरेलू सार्फिन का गैस प्रेशर बहुत धीमा है। ये घर में ले जाए कि बस ये पाइप लगता है और लकड़ी डाल के कमरे को भी गर्म करता है और अभी अच्छा है। गैस तो नहीं है, गैस सब कुछ लगा हुआ है, बिल आ जाता है, गैस प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं है। कोयटा में शहरियों ने गैस के चूल्हों का मुतबादिल ढूंढ लिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस हाथ से तैयार किए जाने वाले चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गैस न होने की वजह से ये चूल्हे खरीद रहे हैं जो लकड़ियों से जलते हैं। इस पर खाना भी पक सकता है और इसे बतौर हीटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के लिए मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि 8 दिसंबर को मुलजिम के तिब्बी मुआयने में ऐसा मुशाहिदा नहीं आया कि जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल अब ख़त्म होने वाला है। दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दरख्वास्त के साथ ज़ाहिर जाफर की कोई तिब्बी रिपोर्ट नहीं दी गई। चेयरमैन नैब PAC समेत किसी भी कायमा कमेटी में बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर पेश नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की जगह DG नैब को ब्रीफिंग देने की मंजूरी दे दी। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली को खत लिख दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की अदम शिरकत। चेयरमैन PAC राना तनवीर ने इजलास मौखर कर दिया। कहा, इजलास चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर इन कैमरा बुलाया गया था। अगर हुकूमत चेयरमैन नैब को जवाबदेह ना बनाए तो ये ज्यादती होगी। लाहौर हाईकोर्ट में सरकारी TV और ARY के जॉइंट वेंचर के खिलाफ जियो सुपर की दरख्वास्त पर समात। अदालती अहकामात के बावजूद PTV ने ARY से डील की तफसीलात अदालत में जमा नहीं करवाई। तमाम जियो सुपर की दरख्वास्त पर PCB, PTV और ARY ने अपना जवाब जमा करवा दिया। अदालत की जियो सुपर को जवाबुल जवाब की हिदायत समात 19 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। 15 मंजिला टावर की 7 मंजिलें गिरा दी गईं। नस्ला टावर की 4 मंजिलों पर पार्किंग और 11 पर रिहायशी फ्लैट थे। 11 में से 7 रिहायशी मंजिलें गिराई जा चुकी हैं। बालाई मंजिल पर मशीनरी लगाकर इमारत को गिराने का काम जारी है। कराची के चंद निजी इदारों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पैसे लेने का इंकिशाफ। शहरियों की शिकायत है कि निजी लेबॉर्ट्रीज कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हज़ारों रुपए ले रही हैं। ख़याबान शहबाज DHA में लेबॉर्ट्री कोरोना वैक्सीनेशन के पैसे वसूल किए गए। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि शहरियों की आसानी और वैक्सीनेशन की शरह में इजाफे के लिए कोरोना वैक्सीन निजी इदारों को भी दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर या घर पर कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई फीस नहीं। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पैसे लेना जुर्म है। पंजाब में घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इंसदाद कोरोना वैक्सीन के बूस्टर लगाने का सिलसिला भी जारी। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर बंद। शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए पिम्स, तरलाई और दूसरे वैक्सीनेशन मराकज़ का रुख करने की हिदायत। और
खबर, शोबिस से ताल्लुक रखने वाली दो मशहूर जोड़ियों की शादी की तकरीबात जारी। अदाकारा सुबूर अली की अली अंसारी और अदाकारा हिबा बुखारी की आरेज अहमद के साथ शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माई और मेहंदी की तकरीबात में हल्ला गुल्ला, मारूफ अदाकारों की भी शिरकत। अदाकारा सजल अली ने अपनी बहन सबूर अली की माइयों की रस्म अदा की।